नमस्कार, मैं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 खबर। दिन भर में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बानसूर से आ रही है। राजस्थान सरकार के पूर्व यातायात मंत्री एवं बानसूर से 3 बार विधायक रह चुके वरिष्ठ नेता डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा आज हरियाणा के पंचकुला में आयोजित एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर उन्होंने अपनी पुत्री उषा प्रियदर्शी को हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद की गोपनीयता की शपथ लेने पर मंच पर जाकर आशीर्वाद दिया तथा उनके सफल कार्यकाल और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में उषा प्रत्याशी की योग्यता और सक्रियता को देखते हुए उन्हें हरियाणा राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये वर्तमान में भी विभिन्न महिला संगठनों और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्रों से अग्रणी और सक्रिय भूमिका निभाती रही है। पंचकुला में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हरियाणा और राजस्थान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने उषा प्रियदर्शी को इस नई और बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। बानसूर से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के अवसर पर राजधानी जयपुर में जबरदस्त शोरगुल देखने को मिला। भाजपा महिला की ओर से वैशाली नगर स्थित नेमी सागर कॉलोनी में इस हाई वोल्टेज मुकाबले के सामूहिक लाइव प्रसारण यानी कि बड़ी स्क्रीन की विशेष व्यवस्था की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता, छात्र, युवा खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौर ने इस अवसर पर कहा कि आयोजन केवल क्रिकेट मैच देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बेटियों को खेल, शिक्षा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इस गौरव में शक्न के साक्षी बनने के लिए जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बाकड़ी और भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। मैच में भारत की जीत की घोषणा होते हुए पूरा पांडाल भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विजयनगर के वार्ड संख्या 27 में इन दिनों आवारा और आक्रामक कुत्तों का आतंक चरम पर है। आए दिनों राहगीरों और मासूम बच्चों पर होने वाले हमलों से पूरे क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए आज बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़वाने की मांग की है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गलियों और मुख्य सड़कों पर खूंखार कुत्तों के झुंड पर हर समय डेरा डाले रहते हैं। कई बच्चों को ये कुत्ते अपना शिकार भी बना चुके हैं। कुत्तों के इस हिंसक व्यवहार के कारण अब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को अकेले घर से बाहर निकलना भी दुभर हो गया है। इस संबंध से प्रणव विरंची स्कूल के संचालक ने भी नगर पालिका प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्कूल मोहल्ले के बीच में स्थित है, जहां रोजाना सैकड़ों छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में इन हिंसक कुत्तों की मौजूदगी किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रही है। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। देश की कोचिंग कैपिटल कहे जाने वाले कोटा शहर से एक बड़ी राजनीतिक और छात्र आंदोलन की सुगबुगाहट सामने आ रही है। पेपर लीक, नीट परीक्षा धांधली, सीबीएसई विवाद और देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। वे कोटे में सीधे कोचिंग छात्रों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कोटा में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठकें शुरू हो चुकी है। महिला जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम ने दावा किया है कि कोटा में होने वाला ये छात्र संवाद एक नया इतिहास रचेगा। इस दौरे को लेकर कोटा के कोचिंग छात्रों और युवा वर्ग में भी खास उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से नीट और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर देश का युवा वर्ग परेशान है। इस महासंवाद कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोटा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि देश भर के लाखों छात्रों के सपने और उम्मीदों का केंद्र भी है। ऐसे में देश के युवाओं और छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी का कोटा आगमन बेहद महत्वपूर्ण है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सेपियू क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनी चंबल लिफ्ट पेयजल परियोजना की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है। परियोजना से जुड़े करीब 15 गांव में पिछले कई महीनों से पानी की एक बूंद नहीं पहुंची है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। पानी की किल्लत से परेशान सेपियू क्षेत्र के सालेपुर गाँव में आज ग्रामीणों ने एकजुट होकर विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चंबल लिफ्ट परियोजना के अधिकारियों को समस्या को लेकर और अवगत कराया गया तो वो हरकत में आए और
अधिशासी अभियंता रामेंद्र कुमार ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि तकनीकी खामी को जल्द दूर कर पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सीपी क्षेत्र के 44 गांव चंबल लिफ्ट परियोजना से जुड़े हुए हैं और प्रभावित गांव में पानी की सप्लाई जल्द शुरू कराने के प्रयास किए जाएंगे। धौलपुर से संजय कसानी की खास रिपोर्ट। बताएं समस्या ये है गांव सालेपुर में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। वैसे तो भरतपुर में बताओ थे कि पानी जाए रोज चंबल में थे, पर पास में पूरे गांव को पानी ना आती। कैचुन से पानी भर रहे हैं गांव में, कैचुन में रट्टे रहे, स्कूल के बच्चा वैसे परेशान है, भीड़ भड़क के चल रहे हैं, पर नल ना लगा हुआ है। लाइन डरवाई रही है, लाइन के अलावा फिर में कट करवा के एक ही नल लगा हुआ, एक नल में 100 घंटे में खाया जाए, वो पानी ना आ रहा। कब से पानी नहीं आ रहा है? पानी तो हम कहूँ चल जाए 4-5 महीना पहले कहा 2 दिन चले गए, बस आओ ही ना फिर बताएं समस्या। धौलपुर के सुप्रसिद्ध और पवित्र धाम तीर्थराज मंचकुंड पर आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंचकुंड और सरोवर पहुंचना शुरू हो गए थे, जहां उन्होंने पवित्र सरोवर के ठंडे जल में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने देव पूजन और घाटों पर तर्पण कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की मंगल कामना की। सोमवती अमावस्या के विशेष धार्मिक महत्व के चलते धौलपुर जिले के अलावा राजस्थान के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंचकुंड पहुंचे। सरोवर में स्नान के बाद मुख्य मंदिरों में दर्शन पूजन का सिलसिला दिन भर अनवरत चलता रहा। श्रद्धालुओं ने पवित्र मंचकुंड धाम की परिक्रमा की, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना भी की। धौलपुर से संजय कसानी की खास रिपोर्ट। कोटपुतली क्षेत्र के समीप नई दानी इलाके में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस भीषण हादसे में 14 वर्षीय एक मासूम बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार करीब 3 दर्जन ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सभी ग्रामीण बालाघा नागल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर खुशी खुशी अपने गाँव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान नई दानी क्षेत्र के पास पिकअप के पलटते ही मौके पर चीख बुखार मच गई। दुर्घटना को देख आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े आए और पुलिस को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही कोटपुतली और बांसदयाल थाना पुलिस सहित कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत कोटपुतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका फिलहाल उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें आईसीयू और विशेष वार्डों में शिफ्ट किया गया है। कोटपुतली से अजीत यादव की खास रिपोर्ट। नाथद्वारा स्थित शुद्धादेश संप्रदाय की द्वितीय पीठ स्थित प्रभु विठलनाथ मंदिर में अधिक मास के अंतर्गत चौपैता बाग स्थित प्राचीन मंदिर में जुगल जोड़ी सरकार प्रभु विठलनाथ एवं स्वामिनी का अत्यंत भव्य एवं दिव्य हिंडोरा मनोरथ पूर्ण श्रद्धा उल्लास और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। सायकाल प्रभु को शाही लवाज में बैंड बाजे और धार्मिक निशानों तथा विशेष सवारी सहित सुखपाल में विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया। शोभा यात्रा में सेवकगण और सूर्य चंद्र शंख चक्र गद्दा पद्म छत्र चवर और सिंह मुख दंड धारण कर आगे चल रहे थे। धोती बंडी ब्रजवासी टोपा और पाग पहने वैष्णव जन प्रभु की पालकी सेवा में लीन दिखे। शोभा यात्रा श्री विठलनाथ जी कोटित से होते हुए चौपेता बाग के प्राचीन मंदिर परिसर पहुंची। वहां कलात्मक पुष्प पत्रों एवं हरी चूनरी के भाव से सुसज्जित सुंदर हिंडोरे में जुंगल खोड़ी सरकार को विराजमान और कर संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भोग अर्पित किया गया और प्रभु को हिंडोरा झुलाया गया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। सांचौर स्थित सुथार समाज विकास संस्थान में सोमवार को श्री विश्वकर्मा सुथार एकता फोर्स के तत्वाधान में 8वां स्थापना दिवस सुथार समाज सम्मेलन एवं राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह बेहद उत्साह और गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट मुकाम हासिल करने वाली राज्य स्तरीय प्रतिभाओं, युवाओं और समाज सेवियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य आकर्षण रहे सुप्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी एवं भामाशाह नरसिंह कुलरिया और कार्यक्रम में पहुंचने पर समाज बंधुओं ने उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया। मंच से समाज को संबोधित करते हुए भामाशाह कुलरिया ने शिक्षा,
संगठन और सामाजिक एकता को प्रगति का मूलाधार बताया। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़कर नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। प्रतिभाओं का सम्मान करने से समाज में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता है। सांचौर से जालाराम भादु की विशेष रिपोर्ट। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीर नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी की हवेली में अधिक मास के पूर्ण होने के पावन अवसर पर सोमवार को एक बेहद भव्य और दिव्य अलौकिक नजारा देखने को मिला। पीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी तिलकायत 108 श्री इंद्र दमन में जी महाराज की आज्ञा से अधिक ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के इस बड़े मनोरथ और प्रभु श्रीनाथ जी और श्री नवनीत प्रिया जी को अधिक का 56 भोग आरोग्य किया। इस महापर्व पर साक्षी बनने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस विशेष और दुर्लभ मनोरथ के अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी का अलौकिक एवं अद्भुत श्रृंगार किया गया। प्रभु के सम्मुख अनगिनत सामग्रियों और विभिन्न प्रकार के 56 व्यंजनों से सजे थाल सजाए गए। मंदिर मंडल की ओर से भोग और दर्शनों की व्यवस्थाएं बेहद चाक चौबंद रही। अधिक मास के इस भव्य मनोरथ को पूर्णाहुति के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में वैष्णव दर्शनार्थी द्वारा पहुंचे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। सांचौर क्षेत्र के चतलवाना उपखंड के ऐतिहासिक हड़ेचा कस्बे में स्थित प्रसिद्ध नरहरपुरी स्वामी मंदिर में आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सोमवती अमावस्या के इस विशेष धार्मिक सहयोग पर सांचौर और चित्तलवाना क्षेत्र के आसपास के गांव सहित दूर दराज के इलाकों में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु हड़ेचा पहुंचे। भक्तों ने कतारबद्ध होकर नरहरपुरी स्वामी के समाधि व प्रतिमा के दर्शन किए, विशेष दीप प्रज्वलित किए और मन्नतें मांगकर अपने परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। धार्मिक महत्व के चलते बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने आज के दिन मौन व सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर विशेष अनुष्ठान किया। पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धा का अनूठा माहौल देखने को मिला और समूचा क्षेत्र जय नरहरपुरी स्वामी के गगनभेदी जय घोष से गुंजायमान रहा। स्थानीय निवासियों के मुताबिक वैसे तो हर सोमवार को यहाँ मेला सा माहौल रहता है, लेकिन सोमवती अमावस्या पर यहाँ आस्था का अद्भुत रूप देखने को मिलता है। सांचौर से जालाराम भादु की खास रिपोर्ट। विप्र फाउंडेशन जोन 1F अजमेर के तत्वाधान में आगामी 17 जून 2026 को आयोजित होने वाले भव्य प्रतिष्ठापना समारोह एवं विप्र महाकुंभ को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की रूपरेखा और विस्तृत जानकारी साझा की गई। आयोजकों ने बताया कि इस विराट आयोजन में राजस्थान भर से हजारों विप्रजन शामिल होंगे, जिससे विजयनगर ब्राह्मण समाज की एकता और गौरव का गवाह बनेगा। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि महाकुंभ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। इस कार्यक्रम में परम पूज्य अपने स्वामी प्रकरण महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही विप्र फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग इस महाकुंभ में शिरकत करेंगे। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। विप्र फाउंडेशन जोन के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, तो ये जोन नया बना है तो इसकी प्रतिस्थापना तथा बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण हमारे बंधु इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसको विप्र कुंभ के रूप में हम इस कार्यक्रम की रचना हमने की है। और पूरे इस जोन से और पूरे राजस्थान से भी काफी लोग आएंगे, लगभग 15 से 20 हजार की संख्या हमारे को अनुमान है ब्राह्मण यहाँ पे इकट्ठे होने वाले हैं। और दिन भर के अच्छे कार्यक्रम यहाँ होंगे। यज्ञोपवीत का कार्यक्रम है जिसमें 150 से 200 की संख्या हमारे ब्राह्मण बंधुओं की रहने वाली, बच्चों की रहने वाली, बटुओं की रहने वाली है। साथ में इसी प्रकार से हमारी एक महासभा होगी और उस महासभा के अंदर लगभग 8-9 हजार सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। उसके निमित्त हमारे सदस्यता के प्रभारी आदरणीय गोविंद जी वकील साहब बड़ा प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार टोडा भीम उपखंड क्षेत्र में आयोजित हो रहे शबरी व ग्रामीण सेवा शिविरों का आज करौली जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में मौजूद विभिन्न विभागीय अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान और पर बैठे व्यक्ति तक समय पर पहुंच जाना चाहिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। जिला कलेक्टर ने टोडा भीम कस्बा, ग्राम पंचायत करीरी और कटारा अजीज शिविरों का जायजा लिया और
और वहां उपस्थित ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। शिविर के दौरान पात्र ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को चेताया कि पट्टा वितरण प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC करीरी में चिकित्सक की नियुक्ति के मामले की समीक्षा भी की और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा ढांचा मजबूत करने पर जोर भी दिए। टोडा भीम से भगवान जांगड़ की खास रिपोर्ट। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु चिकित्सालय JK लॉन अस्पताल से इस वक्त ही बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्पताल में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। बिना किसी पूर्व नोटिस या सूचना के अचानक 145 अनुभवी नर्सिंग कर्मियों को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में आज दूसरे दिन भी कर्मचारियों का पूर्ण कार्य बहिष्कार जारी है। नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि लंबे समय से अस्पताल में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा के साथ दे रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बिना किसी मानवीय दृष्टिकोण और बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक 145 संविदा कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया। इस तानाशाही पूर्ण रवैये के विरोध में सभी नर्सिंग कर्मी अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी भी करने लगे। आंदोलन कर रहे नर्सिंग कर्मियों का साफ कहना है कि जब तक हटाए गए सभी 145 अनुभवी कर्मचारियों को ससम्मान वापस काम पर नहीं लिया जाता है, तब तक उनका ये कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि अस्पताल प्रशासन और सरकार इस गंभीर संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट। जयपुर दक्षिण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अशोकनगर इलाके में हुई सनसनीखेज फायरिंग की वारदात का महज 5 दिनों में भांडाफोड़ कर दिया है। DCP साउथ राजश्री राज ने कड़े निर्देश में जिला विशेष टीम यानी कि DST और अशोकनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 3 मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक अवैध पिस्टल में 30 जिंदा राउंड और एक देसी कट्टा में 1 राउंड और वारदात में प्रयुक्त होंडा सिटी कार बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे शहर की कई अन्य वारदातों का खुलासा होने और मामले में शामिल अन्य मुलजिमों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। जयपुर से सलीम खान की खास रिपोर्ट। किसानों की 8 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर सांचौर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने पिछले 3 दिनों से चल रहा एक पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई का आमरण अनशन सोमवार को आखिरकार समाप्त हो गया। प्रशासन द्वारा किसानों की सभी मांगों पर लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद हजारों किसानों की गगनभेदी मौजूदगी में सुखराम बिश्नोई ने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। इस मौके पर उन्होंने इसे किसान एकता और उनके हक के संघर्ष की एक बड़ी जीत बताया। अनशन समाप्त होने के बाद आयोजित विशाल किसान सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने 2 टुक शब्दों में कहा कि आंदोलन किसानों के अधिकारों की लड़ाई है। यदि प्रशासन ने समझौते और लिखित आश्वासन के मुताबिक तय समय पर मांगे पूरी नहीं की तो किसानों के हित में इसे और भी ज्यादा बड़ी और व्यापक आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। सांचौर से जालाराम भादु की ग्राउंड रिपोर्ट। बूंदी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गरडदा के ग्राम विकास अधिकारी वीडियो मुकेश बेरवा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये पूरी कार्रवाई पनगढ़ योजना के तहत बकाया बिल पास करने के नाम पर मांगी जा रही भारी भरकम घूस के मामले में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार परिवादी के करीब 15 लाख रुपए से सरकारी बिल पास होने बाकी थे। इन बिलों को क्लियर करने की एवज में भ्रष्ट अधिकारी मुकेश बेरवा ने सीधे तौर पर 30% कमीशन यानी कि रिश्वत की डिमांड कर रखी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी वीडियो इस काम के बदले परिवादी से 1 लाख रुपए की मोटी रकम पहले ही एड़ चुका था। इस पूरी कार्रवाई का सबसे दिलचस्प और चर्चा का विषय ये रहा है नेतृत्व। बूंदी एसीबी ने आज ही कार्यभार संभालने वाले नए डीएसपी प्रेमचंद मीणा ने अपनी ज्वाइनिंग के पहले ही दिन चंद घंटों के भीतर इस बड़े भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ कर महकमे में अपनी धमक दर्ज करा दी है। बूंदी से पुरुषोत्तम की खास रिपोर्ट। सांचौर में पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के अनशन खत्म होने के ठीक अगले ही दिन अब एक और बड़े आंदोलन का सुगबुगाहट तेज हो गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कल यानी 16 जून को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने किसानों की विभिन्न सुलगती मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। मोर्चा के जिला अध्यक्ष ईश्वर राम बिश्नोई ने दावा किया है कि धरने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसमें क्षेत्र भर से हजारों किसान जुटेंगे। इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए सांचौर के प्रशासनिक हलके में भी हलचल तेज हो गई है। सांचौर से जलाराम भादु की खास रिपोर्ट। श्री करणपुर इलाके के वार्ड नंबर 3 स्थित रैगर मोहल्ला में बुनियादी सुविधाओं का दम घुटता नजर आ रहा है। यहाँ गंगा मैया मंदिर के पीछे बने प्राचीन जोहड़ की लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण पूरे क्षेत्र में गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य फैल चुका है। जोहड़ की बदहाली को लेकर आज मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोहल्ले वासियों का कहना है कि भीषण गर्मियों और गंदगी के कारण पूरे वार्ड में मच्छरों का भयंकर प्रकोप बढ़ चुका है। दिन रात उठने वाली असहनीय और बदबू के कारण लोगों का सांस लेना तक दुभर हो चुका है और छोटे बच्चे व बुजुर्ग लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। श्री करणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। खबर दिन भर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।